हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू ट्री में। दोस्तों अभी यह वीडियो लुसेंट के सीरीज़ के ऊपर बना रहा हूं, जिसमें पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अभी अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके वह वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी पार्ट न छोड़ें, सभी वीडियो देखें। इससे आपको इतिहास विषय पर गहरी पकड़ बन जाएगी, जिससे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों, पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई और इसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब, दुर्गपति एवं अस्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। गुप्तचर यहाँ 2 दिए गए हैं, जिसमें एक पूरब है जो दुर्गपति एवं दूसरा अस्पस गुप्तचर हैं जो जनता की गतिविधियों को देखने वाले थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जिसे वाजपति कहते थे वह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र किया करते थे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गोविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी, जिसे रावी नदी कहते हैं, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी।
बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो स्त्रियां जीवन में विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गायों को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। जो ऋण देकर ब्याज लेते थे ऐसे व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यहाँ कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों सम्मिलित हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यहाँ ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके संबंधों को बताया गया है, जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे तो यह आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। और यह बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि सुनने से कुछ भी बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखें, यह सभी आपको आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्राकृति पहला तत्व है।
सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार सुने, निश्चित ही आपको बहुत ही आसानी से यह सभी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को दबा लिया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।